अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसको गौर से सुनना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। इंसान को बहुत ज़रूरी है। वो है कि गरीबों और मिस्कीनों की मदद कैसे करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका रहा इस बारे में कि हुजूर कैसे मदद करते थे गरीबों और मिस्कीनों की, ये मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये रहा कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस में बैठे हुए थे और सहाबा किराम भी बैठे हुए थे। तो एक सहाबी आए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास कुछ खाने को नहीं है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुछ तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं या रसूलुल्लाह, कुछ भी नहीं है। तो हुजूर ने कहा कि आपके घर में खाने को नहीं है, कुछ भी बर्तन कपड़ा कुछ भी है, कोई सामान है। तो वो कहने लगे सहाबी कि या रसूलुल्लाह, मेरे पास एक प्याला है जिसमें मैं खाना खाता हूँ बस, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, वो प्याला लेके आओ। तो प्याला जब वो सहाबी लेके आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याला लिए और कहा कि इसको कौन खरीदेगा। और सहाबा किराम बैठे हुए थे, मजलिस थी पूरी। तो कौन खरीदेगा। एक सहाबी उठे और कहा कि या रसूलल्लाह, इसको मैं 1 दिरहम में खरीदूंगा। फिर दोबारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इससे ज़्यादा में कौन खरीदेगा। तो एक दूसरे सहाबी उठे और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, इसको मैं 2 दिरहम में खरीदूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको 2 दिरहम में बेच दिया। उस प्याले को 2 दिरहम में बेच दिया। और वो 2 दिरहम उन सहाबी को दिया जिनका प्याला था, उनको दिया और कहा कि ये 2 दिरहम ले लो, 1 दिरहम का खाना खरीदो और वो अपने घर ले जाओ, और 1 दिरहम की कुल्हाड़ी खरीदो, उसको मेरे पास लेकर आओ। यहाँ सोचने वाली बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो उनका प्याला मंगवा करके बेचा, और दूसरे 2 दिरहम जो मिला उसमें कहा कि आप खाना खरीदो 1 दिरहम का सामान, कुल्हाड़ी खरीद के मेरे पास ले आओ। यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी कह सकते थे कि वो जो तुम्हारे पास प्याला है उसको ले जाओ, बेचो, उससे कुल्हाड़ी खरीदो और उससे फिर जंगल में लकड़ियाँ काटो और फिर उसको बेचो, तो इस तरह से तुम्हारा कारोबार चल जाएगा। लेकिन नहीं, हुजूर ने ऐसा नहीं किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उस प्याला को ले आओ। प्याला लाया तो हुजूर ने खुद अपने हिसाब से उसको बेचा। और दूसरी बात, बेचने के बाद भी आप उनको 2 दिरहम दे करके आप बता सकते थे और छोड़ सकते थे कि वो जाते अपना कारोबार करते, जो समझ में आता करते। लेकिन नहीं, हुजूर ने मदद भी किया और तरीका भी बताया है। ये सबसे बेहतर बात है, सबसे अच्छी बात है कि हुजूर ने मदद भी किया है उन सहाबी की, और उनको तरीका भी बताया कि किस तरीके से काम करना चाहिए, और हमको ये बताया कि किस तरीके से एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसमें हमको ये नसीहत मिलती है कि हमको मदद किस तरीके से करनी चाहिए, क्या तरीका है मदद करने का। तरीका ये नहीं है कि हम अगर कोई आ रहा है तो उसको हम खाना दे दें और उसको भेज दें, दूसरे दिन फिर वो मांगने चला आएगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ हमको गौर करनी होगी कि हम अगर ये चीज़ किसी पर ट्राई कर रहे हैं तो वो उसके काबिल हो, यानी कोई नौजवान हो, काम करने के काबिल हो, तो उसको हम कोई काम दिलाएं। और इस तरह से अगर कोई ऐसा ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, बूढ़ा है, कुछ भी नहीं कर सकता, तो उसके लिए तो भाई बेहतर यही कि खाना दे दिया जाए उसको, या इस तरह से कोई ऐसी चीज़ दे दी जाए जिस पर उसका गुजारा हो जाए। लेकिन अगर कोई गरीब, कोई मिस्कीन मांगने आता है तो गौर किया जाए कि उसको कोई ऐसा छोटा मोटा कारोबार, कुछ भी ऐसा कारोबार, जैसे कोई है हट्टा कट्टा, तो उसको भाई पूछ लो, अगर तुम रिक्शा ठेला चलाना चाहते हो तो रिक्शा ठेला का इंतज़ाम कर दो। अगर उतना नहीं हो रहा है तो किश्तवार उसको रिक्शा लेकर के, यानी हर महीने 200 400 500 देते रहेंगे और वो रिक्शा लेकर के उस गरीब को दे दो।
तो उससे उसका कारोबार भी चलेगा। और ये जो बुरी लत होती है मांगने वाली इंसान के अंदर, ये बहुत ही बुरी लत है। ये इस तरह से, जैसे एक आदमी मांगता है, वो मांगता रहता है और उसकी आदत पड़ जाती है, क्योंकि वो काम करने के काबिल नहीं रह जाता, फिर वो काम नहीं करता है, बस उसकी आदत मांगने की हो जाती है। होता यह है कि जब वो मांगता है, मांगते मांगते उसके बच्चे जो होते हैं वो भी मांगना शुरू कर देते हैं बाप को देख करके, और गर्दे की एक सिलसिला चल जाता है। तो ये बहुत बुरी चीज़ है, इससे बचना चाहिए इंसान को। तो वो कह रहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 2 दिरहम दिया और कहा कि एक दिरहम की कुल्हाड़ी ले आओ, 1 दिरहम का खाना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो साहबी गए, 1 दिरहम की कुल्हाड़ी लेकर आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें उसको लिया और उसमें बेंट, जिसको दस्ता कहते हैं, बेंट अपनी ज़बान में बेंट कह लेंगे, दस्ता अपने हाथ से लगाया और कहा कि अब ये ले जाओ, तुम जंगल से लकड़ियाँ काटो और उसको बेचो, उससे आपका कारोबार भी चल जाएगा और खाना पानी का भी हो जाएगा। और वो सहाबी उस कुल्हाड़ी को लिए और जंगल की तरफ चले गए। कुछ 15-20 दिन के बाद वापस आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। हुजूर ने पूछा, हाँ क्या हाल है? तो उन्होंने बताया कि या रसूलल्लाह, इस वक्त मेरे पास 15 दिरहम है। यहाँ सोचने वाली बात है कि एक आदमी को 2 दिरहम दिया गया, उसमें से 1 दिरहम की कुल्हाड़ी खरीदी, और 1 दिरहम की कुल्हाड़ी से आज उसके पास 15 दिरहम कैश है। 15 दिरहम कैश है, जाहिर सी बात है कि 15-20 दिन में खाया भी होगा उसी दिरहम में से। तो सोचिए कि कितने का वो कारोबार किया कि उसके पास 15 दिरहम। भाई, दिरहम की वैल्यू होती है, उस वक्त में वैल्यू थी, बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। तो 15 दिरहम बचा के लाया। तो यहाँ कहने का मकसद ये है कि इंसान पहली बात तो किसी गरीब की मदद करना चाहे तो वो इस तरीके से मदद करे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया है। और दूसरी बात यहाँ ये भी समझ में आती है कि तिजारत करना बहुत अच्छा काम है। और एक जगह कोई कौल या हदीस है, ये कंफर्म नहीं है, समझ में आ रहा है, लेकिन ये कि बताया गया कि तिजारत में 9 गुना फ़ायदा है, इसलिए तिजारत और करना चाहिए इंसान को। ठीक है, मैं इसी बात पे अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।